आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कौन कौन से फॉर्मूला अच्छे विद्यार्थी को याद रखने चाहिए ताकि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने में उसको बहुत सहूलियत हो। ठीक है, तो इक्वेशन से फॉर्मूला हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्यूशन खोजते हैं इक्वेशन का। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते किसको है? देखिए, अगर हम लिखे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है, और हमने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। देखिए, यहाँ पे थीटा की जगह तुम कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर होकर के ये हमेशा 1 ही देगा। तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसको हम लोग बोलेंगे ये एक आइडेंटिटी है। इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के सभी मान के लिए क्या है? सही है। तो जो थीटा के सब मान के लिए सही है वो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आप अगर इसमें थीटा के जगह कुछ भी रखोगे तो हमेशा मिल के 1 नहीं देगा। कुछ एंगल के लिए ये सही हो जाएगा, सभी एंगल के लिए ये हमेशा 1 नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन और इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी सबके लिए सही होता है, इक्वेशन कुछ एंगल के लिए सही होता है। तो वो कुछ एंगल का पता लगाना ही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, या सॉल्यूशन का इस वीडियो में हम शॉर्ट में बस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन जिसमें आपका सारा रिजल्ट यानी जितना भी एंगल हो सकता है वो सब इसमें आ जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो आपका 0 से लेके 2 पाई के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच हम कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि 0 से 2 पाई में ही आपका ओरिजिनल एंगल आएगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई के जो भी एंगल होंगे उसको आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर हमने बोला साइन थीटा बराबर 1/2, इसको सॉल्व करो। तो आप देखो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 10th के अनुसार हमको याद है 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? π/6। तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या याद रखेंगे? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये रूल याद रखेंगे, ASTC, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बताएगा कि कौन से रेशियो का कौन एरिया है, कौन सा क्वाड्रेंट किस रेशियो का एरिया है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी होगा साइन कॉस टेन, उसका आप देख लीजिए प्लस में मान लाना है कि माइनस में, उसके अनुसार आप क्वाड्रेंट पहचान लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड में π+θ, अब फोर्थ में आप याद रखोगे 2π-θ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो अगर हम बोले साइन थीटा बराबर हाफ, तो थीटा कितना होगा? तो यहाँ देखो प्लस हाफ लाना है। तो साइन प्लस कहाँ कहाँ होता है? तो जानते हैं साइन जो है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सब पॉजिटिव होता है। साइन जो है, अब देखो सेकंड के सामने साइन लिखा है, तो इसका मतलब साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड में प्लस होगा, यानी कि एक आंसर फर्स्ट से उठा लेना और दूसरा आंसर सेकंड से। फर्स्ट में तो ओरिजिनल ही एंगल आता है, तो साइन 30 जो 10th में याद किए थे तो वो लिख दोगे π/6। सेकंड का नियम देखो हमने लिखा हुआ है π-θ, तो इसका दूसरा अगर सॉल्यूशन पूछेंगे तो π-π/6, तो इसका एक सॉल्यूशन π/6 हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन 5π/6। सो इजी, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्वाड्रेंट के अनुसार आप निकालोगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए अगर हमने आपसे पूछे बताओ cos थीटा बराबर -½ क्या सॉल्यूशन होगा इसका? देखो cos है, निगेटिव के लिए पूछ रहा है, तो cos निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो हम जानते हैं, देखिए फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन का एरिया है, फोर्थ जो है वो आपका कॉस का एरिया है। तो फर्स्ट और फोर्थ ये किसका एरिया है? कॉस का। ठीक है, हमसे यहाँ पूछ रहा था निगेटिव लाने के लिए, तो कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव होगा? तो एक सेकंड में और एक थर्ड में। ठीक है, अब हम पहले देख लेंगे कॉस कितना का मान हम जानते हैं हाफ होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि हाफ होता है। ठीक है,
तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि माइनस के लिए जाना है तो माइनस कॉस कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड के लिए हमने पढ़ा पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए पढ़ा पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, जो ओरिजिनल एंगल है, तो कॉस 1/2 के लिए 60 डिग्री यूज होता है, तो एक आंसर हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 3, एक हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2π/3 और 4π/3। इस प्रकार से आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हमने पूछा कॉट थीटा बराबर -1, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। कॉट है निगेटिव, तो कॉट पहले तो इस नंबर का न्यूमेरिकल मान लिख लो, तो तुमको पता होगा कॉट 45 यानी π/4 का मान क्या होता है, 1। अब देख लो कॉट निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो रूल के अनुसार हमने पढ़ा पहला एरिया सबका होता है, ठीक है, और कॉट और टैन का एरिया तीसरा भी होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा में तो ये पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कहाँ कहाँ बच गया, सेकेंड और फोर्थ। तो यानी इसका भी आंसर हम कहाँ से कहाँ देंगे, एक आंसर सेकेंड से उठाएंगे और एक फोर्थ से। तो सेकेंड का रूल हमने लिखा है पाई माइनस अल्फा, अल्फा मतलब जितना का ये ओरिजिनल मान है π/4। फोर्थ के लिए हम लिखते हैं 2π माइनस थीटा, यानी 2π माइनस π/4। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कॉट थीटा बराबर -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 3π/4 और आएगा एक 7π/4। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आसान है। अब बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन की ओर। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है वो पैटर्न जिसमें सारा एंगल आ जाए, यानी जो भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है वो सब आ जाना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 रिजल्ट याद रखना होगा, ठीक है ना। साइन थीटा 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 कब होगा और टैन थीटा 0 कब होगा। तो 0 का पहले जनरल सॉल्यूशन याद कर लो। देखो साइन एन पाई का मान 0 होता है, जहां एन क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक या ऋणात्मक में कोई भी पूरा पूरा संख्या रखिए। तो साइन एन पाई का मान 0 होगा, यानी साइन 4π, 8π, -50π, 100π, यानी पाई का जो भी मल्टीपल हो प्लस या माइनस साइन उसमें क्या देगा, 0। तो साइन थीटा बराबर 0 का ये कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस थीटा के लिए। उससे पहले टैन के लिए आते हैं। देखिए टैन बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो जब ऊपर में 0 होगा तभी नहीं पूरा 0 होगा, तो ऊपर में कौन है, साइन। साइन कहाँ 0 होता है, एन पाई पे। तो टैन के लिए भी सेम कहानी, थीटा बराबर एन पाई। तो दो जनरल सॉल्यूशन 0 के लिए तो ऐसे ही याद हो गया। तो साइन थीटा बराबर 0 या टैन थीटा बराबर 0, तो दोनों के लिए थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। बहुत आसान है। आते हैं अब कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 कब होगा, ठीक है। देखो थीटा बराबर एक एंगल तुम पहले से जानते हो π/2, जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हो। अब जैसे π/2 है और कॉस जो है 2π के बाद अपना आंसर रिपीट करता है, यानी कि अगर आप कॉस के लिए कोई एंगल जानते हो, जैसे मान लीजिए कॉस आप जानते हो कि 60 डिग्री, π/3 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब अगर इस एंगल में तुमने 2π जोड़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो हर बार यही मान आएगा 1/2, क्योंकि कॉस थीटा का पीरियड है 2π। 2π ऐड करते जाओ सेम आंसर पाते जाओ। तो 2π ऐड करते जाएंगे तो सेम चीज आएगा, लेकिन अगर तुमने 2π के जगह पाई ऐड कर दिया, तो जैसे ही पाई ऐड करोगे तो सेम नंबर तो मिलेगा लेकिन माइनस में मिलेगा। यानी कि अगर जैसे 60 डिग्री 1/2 होता है, अगर इसमें तुमने पाई जोड़ा तो पाई जोड़ने पे नंबर तो वही मिलेगा तुमको, लेकिन क्या मिलेगा, माइनस में। तो 2π जोड़ने पे सेम नंबर है, पाई जोड़ने पे माइनस में नंबर मिलेगा। सोचो अगर यहाँ 2π के जगह 0 होता, ठीक है, क्या रहता, 0। तो अगर हम इसमें पाई जोड़ते तो माइनस में 0 मिलता, 2π जोड़ते तो सेम टू सेम यही 0 मिलता। तो 0 में माइनस का कोई मतलब तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ 0 के लिए आपको कुछ करना नहीं है, पाई जोड़ते जाइए और आंसर आपको मिलते जाएगा। तो जैसे ही पाई इसमें जोड़ेंगे 1 पाई, अगला बार फिर एक और पाई जोड़िएगा तो 2 पाई, फिर एक बार और जोड़िएगा 3 पाई, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/2। एक आंसर पहले से तुम जानते थे π/2, एक 3π/2,
एक और आ जाएगा 5π/2। कहने का मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो इसीलिए फाइनली आप याद कर लेना cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर ऑड मल्टीपल, यानी ऑड नंबर को लिखने का तरीका है 2n+1, इसमें क्या लगा देंगे π/2। तो cos थीटा 0, तो थीटा बराबर 2n+1 π/2, बहुत आसान है। तो साइन और टेन के लिए n पाई 0 में, और cos थीटा के लिए 2n+1 π/2। समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक। अब हम याद करते हैं प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, जब जीरो ना रह के कोई संख्या रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट पे आधारित हम बात करेंगे। तो देखिए अगला रिजल्ट हम याद करते हैं, जब साइन थीटा बराबर कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए कि k है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ जितना भी हम फॉर्मूला लिखे हैं सब में कोई पूछेगा n क्या है, तो n आपका इंटीजर है। इंटीजर मतलब n के जगह प्लस माइनस कुछ भी पूरा पूरा रखिए, एक नया सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि अगर जैसे n के जगह तुम्हारा मन किया कि चलो -100 रखते हैं या -50 रखते हैं, तो -50 इसमें रखो, तो माइनस क्या हो जाएगा 100, और इसमें एक जोड़ देगा तो -99 π/2, तो उस पर भी कॉस क्या हो जाएगा 0। इस पैटर्न में क्या है, सारा एंगल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं जब थीटा आपका क्या रहेगा, जब आपका थीटा में क्या रहेगा, साइन थीटा बराबर 0 ना होके कोई संख्या रहे। ठीक है, उसी प्रकार से cos थीटा बराबर 0 ना रह के कोई संख्या रहे। इस स्थिति में आप रिजल्ट क्या याद रखोगे, सीधे सीधे हम रिजल्ट पे बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में हम रिजल्ट को बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, साइन थीटा बराबर के जो है देख लेना साइन कितना डिग्री का मान के होता है, उस एंगल को आप रेडियन में यहाँ लिख दोगे। ठीक है, सपोज कि यहाँ साइन थीटा हाफ है, तो साइन कितना का मान हाफ होता है, तो 30 डिग्री यानी π/6, तो यहाँ तुम π/6 लिख दोगे। साइन 150 का मान भी π/6 होता है, लेकिन हम लिस्ट वाला वैल्यू लिखेंगे, तो π/6। और उसके बाद इस फॉर्मूला को याद रखना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यही नहीं कि साइन साइन हम काट दिए थीटा बराबर अल्फा, नहीं, ये काम नहीं करना है। इस पैटर्न को याद कर लेना है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। ठीक है, तो डिटेल में हम मतलब डेराइव नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, बस आपको रिजल्ट याद करा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या रहे, साइन अल्फा, तो थीटा निकालने का ये रूल है, सिंपल सा रूल है। देखो n पाई लिख देना, अब प्लस ये वाला एंगल ऐड कर देना। ठीक है, और एक नया एक्स्ट्रा चीज बस इसमें आ रहा है, -1 का पावर n अल्फा। तो n पाई प्लस अल्फा ही है ये, बस अल्फा के बगल क्या लगा देना है, -1 का पावर n। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। जैसे अब मान लो अगर हमने बोला साइन थीटा बराबर मान लीजिए कि हम लिखते हैं -12, बोले इसका तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। सबसे पहला हम काम करेंगे, हाफ में देख लेंगे साइन कितना का मान हाफ होता है। तो देखिए हमको पता है साइन 30 हाफ होता है, लेकिन माइनस में लाना है। अब माइनस आप दो तरीके से ला सकते हो, साइन के लिए माइनस आप दो प्रकार से ला सकते हो। एक, साइन जो है माइनस आपका तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, तो आप पाई प्लस π/6 भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी साइन 7π/6 भी लिख सकते हो। और दूसरा एक ये भी जानते हो आप कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो एक दूसरा रास्ता ये भी है, तो या तो ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो। लिस्ट वाला यूज करोगे तो ज्यादा परफेक्ट माना जाएगा। तो क्या करो, साइन चूंकि माइनस को अंदर खींच लेता है, मतलब एंगल जो है साइन के बाहर का माइनस को खींच लेता है, तो साइन हाफ कितने का मान होता है 30 का, तो π/6 लिखेंगे, लेकिन बाहर वाला माइनस जो है ये एंगल खींच लेगा। अब देखो ये सेट हो गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस करके ये वाला एंगल उतार देना। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देना, -1 का पावर n, साइड में नीचे लिख देना n बिलोंग्स टू i। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो कोई बोलेगा इस पे 50 को सॉल्यूशन बताओ, तो हम बोलेंगे तुम n के जगह 1 2 3 -2 1 -2 रखते जाओ, तुमको नया नया सॉल्यूशन मिलते जाएगा, एक भी सॉल्यूशन इसका छूटेगा नहीं इस पैटर्न से। इस माइनस को आप यहाँ भी ला सकते हैं। तो फाइनल आंसर आप n पाई माइनस π/6 यहाँ रहेगा और -1 का पावर n। तो ये आपका रिजल्ट है, आपको ये याद रखना चाहिए। ये था आपका साइन के लिए। देखो साइन और टेन मिलता जुलता है, ठीक है ना, तो साइन और का याद हो गया तो टेन का भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब टेन का याद करते हैं। टेन थीटा बराबर कोई नंबर रहेगा,
तो सबसे पहला काम करना है tan कितना का मान k होता है, आराम से आप पहले लिख लीजिए। कोशिश करना है जो लिस्ट एंगल का मान है वो लिखेंगे और साइन के जैसा इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। थीटा बराबर n पाई प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फा। देखिए साइन थीटा और tan थीटा एकदम मिलता जुलता, देखो यहाँ n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, साइन में बस खाली ये वाला एक नया अटैच हो गया, -1 का पावर n, tan में वैसे ही रह गया, है कि नहीं। तो tan के लिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। क्वेश्चन भी एक देख लिया जाए छोटा सा, जैसे हमने लिखा tan थीटा बराबर -1, फिर से निगेटिव है। अब हम चाहे तो जो साइन का नेचर है वही tan का नेचर है, तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। साइन का एंगल भी बाहर वाले माइनस को खींच लेता है, tan का भी एंगल बाहर वाले माइनस को खींच लेता है। तो tan 45 क्या होता है, 1, माइनस को खींचेगा तो -π/4। अब देखो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया tan थीटा, ये हो गया tan अल्फा। सूत्र ये है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा के जगह -π/4 आ जाएगा। यहाँ आप जरूर लिखिए n बिलोंग्स टू i। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में tan थीटा बराबर कोई नंबर रहने पे कैसे बनाना है, ठीक है। अब आते हैं cos थीटा के लिए। cos थीटा क्या करता है, देखिए cos थीटा बराबर कोई संख्या रहेगा, cos थीटा बराबर मान लीजिए k है, तो क्या करना है, सबसे पहले काम cos थीटा, वही cos कितना का मान k होता है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये नहीं कि फिर से cos cos काटे आंसर, बिल्कुल नहीं, ये काम तो कर ही नहीं सकते हम लोग। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसका लॉजिक आप ये समझो कि देखो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब cos रिपीट का बात कर रहे हैं, तो देखो एक चक्कर लगाएगा वापस से तो तुम्हारा 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा करते जाएंगे तो एक सॉल्यूशन तो मिलते ही जाएगा, ठीक ना। और 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो भी cos का एरिया आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि cos का एरिया फर्स्ट और फोर्थ होता है। फर्स्ट के लिए आप यूज करते हो 2 पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए याद करते हो 2 पाई माइनस थीटा। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या याद रखना है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब उदाहरण के लिए हमने एक एग्जांपल लिखा cos थीटा बराबर -हाफ। अब बताओ, पहले तो ये बताओ cos कितना का मान हाफ होता है, 60 डिग्री, π/3, ठीक है। अब अगर हम बोले cos 60 डिग्री का मान π/3 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन माइनस के लिए हम क्या करें, तो माइनस के लिए जो काम आपने साइन टैन के लिए वो काम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि cos जो है, क्योंकि माइनस थीटा को cos खत्म कर देता है। cos एक इवन फंक्शन है, तो माइनस थीटा को cos क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी कि cos एक इवन फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि cos को आप कोई भी एंगल प्लस में दो या माइनस में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये माइनस रहने पे ये काम तो होगा नहीं। तो तब इसमें क्या कर सकते हैं आप, निगेटिव का तरीका खोजिए। cos कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, सेकंड में, थर्ड में। सेकंड में छोटा एंगल मिल जाएगा आपको, पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब जितना का मान होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर cos 2π/3 आ जाएगा आपका। cos थीटा बराबर cos 2π/3, तो थीटा बराबर क्या लिखना है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखोगे आप, 2π/3। तो ये आपका cos का फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं, एक और सेट है अगला फॉर्मूला का, इसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर में जब आ गया, अब इधर कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए k लिखा है, पता चला कि ये किसी एंगल का स्क्वायर मतलब कि साइन में करने पे आ जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा आ जाए। तो यहाँ पे ये सब आपस में एक ही तरह का रिजल्ट देगा। जैसे कि इन सब के फायदे की बात हो तो सब एक ही बात करते हैं, तो उसी प्रकार से स्क्वायर वाले में कोई भेदभाव नहीं है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, इस सभी में क्या होगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, इन सब का यही सॉल्यूशन होगा। ये स्क्वायर का रिजल्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा
साइन इसको √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3/2 साइन कितना का मान होता है, √3/2 साइन 30 डिग्री यानी π/6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर π/6। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में सब एक फॉर्मूला देता है। तो n पाई प्लस माइनस π/6 ये आपका आंसर हो जाता है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। एक और फॉर्मूला आप इसमें याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है। देखो कभी भी इस टाइप का इक्वेशन आए a cos थीटा b sin थीटा बराबर c, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बोलेंगे इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या करना है, ये जो आपको बगल में a और b दिखाई दे रहा है, a और b, इसको परपेंडिकुलर और बेस मान के हाइपोटेनस निकालो। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हो, √a² प्लस यहाँ b²। इसी से दोनों साइड क्या कर लेना, डिवाइड करोगे तो c/√a² प्लस b², ये जो भी आया, ठीक है। तो चूंकि जब तुम इसको डिवाइड करोगे तब p/h, अब b/h बनता हुआ नजर आएगा, यानी एक साइन बनेगा, एक कॉस बनेगा। तो इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, चलो इससे हम डिवाइड कर दिए, इसमें भी और इसमें भी। इसमें डिवाइड करोगे तो ये साइन बनेगा, मान लो सपोज ये साइन अल्फा का मान है इंटू कॉस थीटा। इसमें डिवाइड किए हो तो b/h मानोगे तो ये कॉस अल्फा बनेगा इंटू साइन थीटा, और इधर डिवाइड करोगे तो बनेगा तुम्हारा c/√a² प्लस b²। अब देखो ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का, अब बटा इधर आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, पहले इस इक्वेशन को वैलिड करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं, क्योंकि इधर है साइन, और साइन कोई भी मान तो देता नहीं है, तो लिमिटेड मान होता है -1 से +1। तो पहले ये किया जाता है कि आप हाइपोटेनस निकाल के डिवाइड करो, राइट साइड में जब तुम डिवाइड करके ये नंबर लाओगे तो इसका रिजल्ट यानी इसका जो मॉडुलस है 1 से क्या रहना चाहिए, छोटा, ठीक है, तभी इसके सॉल्यूशन की बात हो सकती है। 1 से क्या रहना चाहिए, छोटा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने बोला कि चलो इसको सॉल्व करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2, बोले इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले क्या हमने बोला, साइन कॉस जोड़ा हुआ है, जोड़ घटाव में रहे तो क्या करना है, हाइपोटेनस से डिवाइड, ठीक है। तो हम पहले c/√a² प्लस b² चेक कर लेते हैं कितना आता है, c के जगह है यहाँ 2, √a² b² निकालोगे तो 1 + 1 आएगा √2, तो √2 आया, तो इसका मान क्या आ गया, कट के √2। क्या ये 1 से छोटा है, नहीं, तो बोलेंगे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो तुम क्वेश्चन दिए हो तुम ही निकालो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि राइट साइड का रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 से बड़ा, और साइन थीटा 1 से बड़ा आंसर नहीं देता है। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूला को आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा, और काम आएगा तो इस पे एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।